हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वीडियो में हमने नंबर 3 तक कर लिया था, तो आज हम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर नंबर 4 पे पूछा गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द बिल्डर फॉर्म। अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ द बिल्डर फॉर्म, तो इसका मतलब है कि सेट को दो तरीके से लिखा हुआ जा सकता है। उनमें से एक है बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो वहाँ पर कंडीशन देख के लिखना होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैंने जो सेट के ऊपर पहला वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको चेक कीजिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ये आपको एक सेट दे दिया गया है, इसमें एलिमेंट्स को आपको एक कंडीशन में लिखना है, राइट। तो देखिए कौन से एलिमेंट्स है वो पहले चेक कर लेते हैं। 1 से लेकर 13 तक नंबर्स है, पर सारे नंबर्स नहीं है, सिर्फ ऑड नंबर्स है। ओके, तो हम इसे या तो ये लिख सकते हैं कि x यहाँ पर कोलन x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर है, सारे नंबर नहीं है, राइट। रियल नंबर्स नहीं है, नेचुरल नंबर है और वो है ऑड, पर सारे नंबर नहीं, लेस देन 14। तो आपको ये पूरा कंडीशन ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि आपका कंडीशन देख के आपके सिर्फ यही एलिमेंट्स आए, बाकी एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। तो ऑड नेचुरल नंबर में यही नंबर आते हैं, और लेस देन 14 भी मेंशन करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये उसके बाद वाले नंबर भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, राइट। ओके, सो इस चीज़ को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट कंडीशन में लिख सकते हैं, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 14, पर इसमें ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं, ये अगर लिखेंगे तो ये गलत होगा। तो फिर सही फॉर्म क्या होगा? सही फॉर्म होगा ये, जहाँ पर आप लिख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2n-1। यहाँ पर आपने एक कंडीशन दिया, तो 2n-1 पे n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर यहाँ पर आएंगे। तो आपका पहला नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना होता है? 1, सो 1 आ गया। फिर 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना होता है? 3, तो वो आ गया आपका 3। उसी तरीके से आप बढ़ते हुए जाएंगे, पर हमें इसके लिए भी तो एक कंडीशन देना पड़ेगा ना कि ये 14 से कम में है, तो इसीलिए n लेस देन इज इक्वल टू 7, क्योंकि अगर आप 7 पुट करेंगे यहाँ पर तो दिस विल बी 14 माइनस 1 13, पर अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर आपका उसके बाद 15 आ जाएगा। आपको 15 नहीं चाहिए, इसीलिए आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर आप एक डायरेक्ट स्टेटमेंट देके लिख रहे हैं, या तो आप यहाँ पर टोटली इक्वेशन से भी समझा सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है। इस फॉर्म में भी करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम तरीके से इवन नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर देखिए कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये इनफाइनाइट तक चलने वाला है। डॉट 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 मतलब यहाँ पर कोई अगर आखिरी टर्म नहीं दिया गया है, मतलब आखिरी टर्म है इन्फिनिटी, तो फिर एक ही कंडीशन होगा, सिर्फ x इज एन इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पर लेस देन कुछ नहीं है, इसीलिए मतलब आखिरी कोई एलिमेंट, जो आखिरी एलिमेंट वो नहीं बोल दिया गया है, इसीलिए आपको लेस देन कितना वो नहीं पता है, वो इन्फिनिटी तक मतलब सारे नंबर्स ही होंगे, ठीक है ना। ओके, तो उसी चीज़ को और एक तरीके से अगर पूरे इक्वेशन फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे आप उसी चीज़ को? यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2n, यहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर n एक वेरिएबल है, स्मॉल n, पर कैपिटल N हम नेचुरल नंबर समझाने के लिए हमने लिखा है, ठीक है। सो 2n मतलब 2n का मतलब क्या होता है? 2n मतलब सारे जो इवन नंबर्स है वो, क्योंकि पहला हो जाएगा आपका 2 जब n इज इक्वल टू 1 है, दूसरा हो जाएगा आपका 4 जब n इज इक्वल टू 2 है, तीसरा हो जाएगा 6 जब n इज इक्वल टू 3 है, तो आपको सारे इवेंट्स नंबर मिल जाएंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं।
सम में आपको जो सेट दिया गया है उसके एलिमेंट्स है 3, 6, 9, 12, 15। अब इन सारे चीज़ों में कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए ये सारे चीज़ें 3 के मल्टीपल में है। तो अगर मैं ऐसा कंडीशन लिखूँ x = 3n, जहाँ पर n बिलोंग्स टू n है, पर यहाँ पर मुझे एक लिमिट सेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका लास्ट एलिमेंट बोल दिया गया है। तो लिमिट कौन सा होगा? जहाँ पर जो वैल्यू पुट करने पे आपको लास्ट एलिमेंट मिल रहा है वही हो जाएगा। तो यहाँ पर n अगर मैं 5 पुट करूँगी तो फिर आपको 15 मिलेगा, राइट? तो n < 5। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये देखिए ये सारे में ये एक कंडीशन क्या मिल रहा है आपको? ये 2 के मल्टीपल में नहीं है, राइट? 2 के मल्टीपल, हाँ, मतलब 2 × 2 × 2 करते हुए जब आप जितने सारे 2 मल्टीपल करते हुए जाएंगे, 2 × 2 4 है, उसके बाद अगर आप 4 × 2 करेंगे आपको 8 मिलेगा, अगर आप 8 × 2 करेंगे आपको 16 मिलेगा। मतलब पहला वाला है 2⁻1, दूसरा है आपका 2⁻2, तीसरा है आपका 2⁻3। ऐसे करते हुए कहाँ तक जा रहा है? वो बेसिकली 2⁻64, मतलब कितना होगा? यहाँ तक 4, 5, 6, तो 2⁻6 तक जा रहा है। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है वो हो गया आपका x = 2⁻n, जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर नेचुरल नंबर आप नहीं लिखेंगे तो मतलब अगर आप नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर लिख रहे तो मतलब आपका सारा वैल्यूज़ आ सकते हैं। या नेचुरल नंबर अगर आप डिफ़ाइन नहीं कर रहे तो नहीं पता कि कौन से वैल्यूज़ आ सकते हैं और कौन से नहीं आ सकते, मतलब n का वैल्यू कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो इसीलिए n क्या है वो डिफ़ाइन करना इम्पॉर्टेंट है, और फिर n का वैल्यू कहाँ तक हो सकता है वो भी इम्पॉर्टेंट है डिफ़ाइन करना, लास्ट एलिमेंट तक, ताकि वो लास्ट एलिमेंट में जाके ख़त्म हो जाए इसलिए। सो n < 6 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 5, 25, 125, 625। यहाँ पर देखिए ये कैसे बढ़ रहा है? पहला है 5, दूसरा है 5⁻2, तो तीसरा है 5⁻3, चौथा है 5⁻4। तो अब तक आप समझ गए होंगे ये पिछले वाली की तरह ही है। तो यहाँ पर आपका x हो जाएगा 5⁻n, जहाँ पर n बिलोंग्स टू n और n < 4 है। ओके, तो अगला सम देखते हैं। अगले सम में एलिमेंट्स है 1, 4, 9, 16 ... 100। मतलब ये सारे स्क्वायर्स है। मतलब पहला है आपका 1 का स्क्वायर, दूसरा है 2 स्क्वायर, तीसरा है 3 स्क्वायर, चौथा है 4 स्क्वायर, ऐसे जा रहा है ना। तो फिर आपका क्या हो जाएगा? अभी तक क्योंकि आपका ऊपर वाला टर्म चेंज हो रहा था इसीलिए आप पावर में n पुट कर रहे थे। यहाँ पर आप पावर में n पुट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाला टर्म चेंज हो रहा था। ये 5⁻1, 5⁻2, 5⁻3, पर यहाँ पर नीचे वाले टर्म चेंज हो रहे, तो आप कहाँ पर पुट करेंगे? n नीचे, और आपका जो पावर है वो फिक्स रहेगा। ओके, जहाँ पर n बिलोंग्स टू n है और n < 10। यहाँ पर अगर आप <= की जगह सिर्फ इक्वल टू लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर आप सिर्फ इक्वल टू लिख देंगे तो एक ही टर्म आपको मिलेगा, तो इसीलिए आपको <= लिखना पड़ेगा। और अगर आप इक्वल टू नहीं दे रहे हैं, सिर्फ <10 लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? आपको 100 नहीं मिलेगा। या तो आप <= 10 लिखिए, या तो आप <11 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 11 नहीं कंसिडर करेंगे, 10 तक कंसिडर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है, ये हो गया। यहाँ पर सेम चीज़ दिया हुआ है, पर देखिए इसका कोई आखिरी लिमिट नहीं है, तो इसीलिए वही चीज़ रहेगा, पर आपका ये जो n <= वाला टर्म यहाँ पर नहीं रहेगा, इतना ही डिफरेंस होगा। नेक्स्ट हम है, यहाँ पर एलिमेंट्स है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ... कोई आखिरी एलिमेंट नहीं है, तो आखिरी के लिए कोई कंडीशन नहीं होगा। तो x = क्या लिखेंगे आप? फिर देखिए आपके ऊपर वाले टर्म्स चेंज हो रहे हैं तो ऊपर n होगा। अब ऊपर वाले के साथ नीचे वाले कैसे चेंज हो रहे हैं? अगर ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला 1 + 1 है, ऊपर वाला 2 है तो 2 + 1 है, ऊपर वाला 3 है तो 3 + 1 है। तो यहाँ पर n होगा तो n + 1 होगा, जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर्स है। ओके, क्लियर? तो देखिए सारे आ रहे। अब आप जब इस तरह से लिखेंगे ना, करने के बाद आप देख लीजिए कि कंडीशन पुट करके आपको वही एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं, फिर आप श्योर हो जाएंगे कि आप सही है कि गलत है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 3 पुट कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो ये आपका सही है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं।
नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। तो इनमें से नल सेट कौन से हैं? नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो नल सेट को हम 5 भी बोलते हैं, राइट। 0 एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो कौन से नल सेट्स हैं? सेट ऑफ, अगर एक भी, अच्छा और एक टिप्स, अगर एक भी एलिमेंट है तो आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, बाकी एलिमेंट हो या ना हो वो नल सेट नहीं हो सकता। एक भी एलिमेंट अगर आप जब भी पढ़ेंगे ना कंडीशन को, और पढ़ने के बाद सोचिए एक भी एलिमेंट हो सकता है या नहीं। अगर एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता है फिर वो नल सेट होने वाला है। अगर एक भी एलिमेंट हो रहा है फिर और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो नल सेट हो ही नहीं सकता। ओके, तो कंडीशन क्या है आपके पास? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर में एक नंबर 2 है ना, तो दिस इज़ नॉट अ नल सेट, नॉट अ नल सेट। ओके, अच्छा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओके, तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे देखिए, ऑड नेचुरल नंबर्स में आपको मिल जाएंगे 3 से लेके स्टार्ट होंगे, 3, 5, 7, ये सब है ऑड नेचुरल नंबर्स, राइट। अब ऑड नेचुरल नंबर में कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है जो 2 से डिवाइडेड हो? नहीं ना, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर टोटल डिविजिबल नहीं होता, तो फिर इट इज़ अ नल सेट, क्योंकि एक भी एलिमेंट आपको इस सेट के नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर भी आपको वही कंडीशन अप्लाई करने हैं जहाँ पर पूछा गया है सेट ऑफ ऑल इंडियन किड्स 5 मीटर्स टॉल। अब कोई भी इंडियन किड का हाइट तो 5 मीटर होता नहीं है, सो इट इज़ अ नल सेट, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है x बिलोंग्स टू n, जहाँ पर x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, ये ध्यान से देखिए, और x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 8। अब आप बोलेंगे ये तो नल सेट नहीं है, ये नल सेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें x बिलोंग्स टू n पे x लेस देन 5 के भी नंबर्स मिल जाएंगे, 4, 3, 2, 1, और x ग्रेटर देन 8 के भी नंबर मिल जाएंगे, 9, 10, 11, 12। पर वो दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? यहाँ पर देखिए और नहीं लिखा है, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 8, तो एक साथ होना चाहिए, वो दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगा। तो इसकी वजह से ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 से भी कम है और एक ही साथ 8 से भी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये नल सेट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x is a point common to any 2 parallel straight lines। तो अगर 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगे? कहीं पर भी नहीं करेंगे। तो अगर कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो फिर कॉमन पॉइंट होगा कैसे? नहीं होगा ना। सो फिर इसीलिए ये भी एक नल सेट है, क्योंकि हमें चाहिए एक पॉइंट जो इन दोनों के कॉमन पॉइंट, जो ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में होगा, तो वो तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं। ओके, और यहाँ पर ये आखिरी क्वेश्चन, X is a student of your school presently studying in both classes 11 and 12। So कोई एक स्टूडेंट एक ही साथ में 11 और 12 दोनों में पढ़ नहीं सकता, इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो अ नल सेट, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों क्लासेस में नहीं पढ़ सकता। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बोलना है कि कौन से सेट्स फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। देखिए, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स आप समझेंगे कैसे। कोई अगर सेट के वैल्यूज़ आप निकाल सके, मतलब सारे एलिमेंट्स आप निकाल सके, वो कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, पर उसका एक एंड होगा, आपको पता है कि एंड कहाँ पर होने वाला है और आप उन्हें निकाल सकते हैं, देन दैट इज़ अ फाइनाइट सेट। पर अगर वो एंडलेस है, आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ पर ख़त्म होने वाला है, देन दैट इज़ अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। जितने भी ज़्यादा वैल्यूज़ हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर एंड होना इम्पॉर्टेंट है।
तो देखिए पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज, राइट। तो आप काउंट कर सकते हैं उन्हें। सो दिस इज़ फाइनाइट, काउंट कर सकते हैं, नहीं मतलब आपको पता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज़ फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7। अब देखिए दिस इज़ इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि आप जो मल्टीपल्स ऑफ 7 है वो तो काउंटलेस है ना। 1 2 3 4 5 6 कर करके आप इनफाइनाइट तक चले जाइए, सबको 7 से मल्टीपल करते जाइए, आपको एक एक नंबर मिलता जाएगा, वो 7 का मल्टीपल हो जाएगा। ये जो है पहला, अगर आप 1 से लेके मल्टीपल कर लेंगे 7, दूसरा हो गया 14, तीसरा हो गया 21, चौथा हो गया 28, ये सारे नंबर्स मल्टीपल ऑफ 7 है, तो इनका तो कोई लिमिट नहीं है, ये तो इनफाइनाइट तक चले जा सकते हैं, इसीलिए दिस इज़ अ इनफाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। तो जितने भी ज़्यादा क्यों ना हो एनिमल्स अर्थ पे, पर उन्हें तो आप गिन सकते हैं ना, वो इनफाइनाइट नहीं है, ये तो पता है आपको कि एंड कहाँ पर होगा, इसीलिए दैट इज़ अ फाइनाइट सेट। उसी तरीके से अगर आप द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपको पता है कितने कॉन्सोनेंट है, तो वो फाइनाइट है। द सेट ऑफ सर्कल्स ड्रॉन इन अ प्लेन। अब देखिए ये हो गया इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि अगर एक प्लेन है, कोई भी प्लेन है, जैसे आपका जो पेपर है वो एक प्लेन है, ठीक है, उस पर आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं? कोई काउंट हो सकता है? कोई भी एंडिंग हो सकता है, आप जितने भी सर्कल्स क्यों ना ड्रॉ कर ले, मैं जाके और एक सर्कल ड्रॉ कर दूँगी, या आपका फ्रेंड और एक सर्कल जाके ड्रॉ कर देगा, तो और एक बढ़ गया, तो इसका कोई काउंट नहीं है, आप कभी भी उसको नहीं बोल सकते कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो इसी वजह से ये भी इनफाइनाइट है। ओके, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन में बोला गया है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस दैन 1 करोड़। अभी देखिए मैं आपको अभी तक जो समझा रही थी कि जितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, यहाँ पर प्राइम नंबर्स 1 करोड़ तक मतलब गिनते हुए मतलब पूरा दिन चला जा सकता है, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि एंड कहाँ पर है, एंड है 1 करोड़ पे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर आप सारा गिन ले, उसके बाद कोई और आके नहीं बोल सकता कि मैं एक एलिमेंट बढ़ा सकती हूँ, तो अगर आप सही से गिने ऑब्वियसली, तो इसकी वजह से दिस इज़ अ फाइनाइट सेट, नॉट अ इनफाइनाइट सेट। ओके, तो ठीक है। अच्छा, और एक बात, क्योंकि सब लोग मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेट को कंप्लीट करने के लिए, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कर पाए। फिर भी अगर आपको इनके आंसर्स और जल्दी चाहिए और आपको कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं कहीं पर, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो हमने नया खोला है, और वहाँ पर आप डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है Pi+Here, तो इसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप हमें डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या आप किस तरह के वीडियोस और चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। ओके, I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.